Hello everyone, this is Vishali. I really welcome all of you on my YouTube channel. So guys, एक स्टेशन है हमारे पास न्यूजीलैंड ऑस्की में डिटोरेटिंग पेशेंट को हैंडल कैसे करना है। ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको बहुत ही इंपॉर्टेंटली आपको मेजर करना है और ध्यान में रखना है कि पेशेंट जो है वो डिटोरेट ना हो जाए। अगर ये पेशेंट डिटोरेट होता हुआ आपको दिख रहा है तो क्या करना है। सो गाइस, नंबर वन थिंग, सबसे पहले आपको ये कंफर्म करना होगा कि क्या वो पेशेंट डिटोरिएट कर भी रहा है कि नहीं है। यहाँ पर ज्यादातर जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग कोचिंग सेंटर से आ रहे हैं न्यूजीलैंड में, वो प्री प्लान्ड है, उन्हें पहले से ही पता है कि भाई मरीज डिटोरिएट कर रहा है। उनकी जो एक्टिविटीज है, उनके जो परफॉर्मेंस है, वो असेसमेंट का तो होगा ही नहीं। वो लोग सीधा क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन। बट आप लोग कहाँ के बच्चे हैं, आप लोग हमारे IRNA के स्टूडेंट्स हैं, इसीलिए आप लोगों को गलती से भी इम्प्लीमेंट पहले नहीं करना है। बेशक वहां लिखा हुआ है कि पेशेंट जो है वो डिटोरिएट हो रहा है, फिर भी आपको उस पेशेंट को असेस करना है, मेक श्योर करना है कि क्या वो पेशेंट सच में डिटोरिएट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। इसीलिए गाइस, you are going to use the approach, you're going to make sure that you have to assess the patient first whether the patient is deteriorating or not. So सबसे पहले हम पेशेंट को एक्नॉलेज करेंगे, वो कैसा है, हाउ आर यू। पेशेंट वहां पर आपको बोलेगा कि मैं सही नहीं फील कर रहा हूँ, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। मैनेज इट, जैसे हमने आपको सिखाया है उस तरीके से आपको मरीज को मैनेज करना है। बहुत ज्यादा मैनेज नहीं करना है, बिकॉज कुछ चीजें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है मैनेज करना। वी नीड टू आस्क द डॉक्टर टू कम एंड विजिट द पेशेंट सो दैट दे कैन इम्प्लीमेंट समथिंग। सो यू आर नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम ऑन मैनेजिंग द पेशेंट वेरी वेरी वेल, बिकॉज ऐसा नहीं होने वाला। सो आप पेशेंट को जितना नर्सिंग केयर में मैनेज किया जाता है वो आप जरूर करेंगे, आप निग्लेक्ट नहीं करेंगे। जो भी असेसमेंट आपने की है उसके हिसाब से मरीज को मैनेज जरूर करना है, उस लेवल पे मैनेज करना है जिस लेवल पे नर्सिंग केयर दी जाती है। Once you will manage the patient a little bit, you need to check the ID of the patient, because आप कुछ भी इमरजेंसी मैनेजमेंट नहीं कर सकते एक ऐसे पेशेंट के ऊपर जिस पेशेंट के बारे में आप कुछ जानते ही नहीं है। सो जस्ट मेक श्योर वंस द पेशेंट विल फील लिटिल फाइन, यू नो, द लिटिल बिट फाइन, you need to ask his ID, his name, his date of birth, his NHI number, and his allergies. Once you will make sure that patient is feeling better now and he's able to tell his name and you have checked the ID, now it's time to do another assessment. So guys, पूरा स्टेशन तो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर सकती हूँ, बट मैं आपको वो पॉइंट्स बताना चाहती हूँ जो मैं बेसिकली आपको समझाना चाह रही हूँ कि आपको प्रिटेंड नहीं करना है, बहुत ही नेचुरल फ्लो में आपको रहना है। आपको सच में पेशेंट को असेस करने की कोशिश करनी है। अब वहां में एग्जामिनर आपको वाइटल साइन पकड़ा दे या फिर वो जीसस का स्कोर दे दे, दैट डजंट मैटर, लेकिन आपकी पहली अप्रोच है उस पेशेंट को असेस करना। जैसे ही आप पेशेंट को असेस करते हैं आपके द्वारा या किसी एग्जामिनर लिस्ट दी द्वारा, नंबर 2 पे आपको करना है उनको मैनेज, उन वाइटल साइंस को एटलीस्ट कुछ हद तक आपने मैनेज करना है। मैनेज करने के बाद आपने पेशेंट की ID चेक करनी है और फिर आपने पेशेंट की जो फाइल है उसमें भी असेस करना है कि पहले मरीज का ट्रेंड क्या था। ऐसा नहीं है कि आप पहले कहीं मूव ऑन हो जाओगे, पहले कुछ स्टेप उठा लोगे, जैसे बहुत सारे बच्चे ECG मशीन पहले पिक कर लेते हैं। आप ECG मशीन पिक नहीं कर सकते। पहली बात, आप ECG करने के लिए ऑथेंटिक पर्सन नहीं हो, पर आप इसलिए चेक कर रहे हो क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमें डॉक्टर को बोलना है कि भाई आइए मरीज डिटोरिएट हो रहा है। इसीलिए उस टाइम पे जितनी भी फैसिलिटीज हैं, जो भी एक्सेस है, वो आपको ही करना पड़ेगा, बिकॉज देर इज नो अदर ऑप्शन। इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेशेंट की फाइल को असेस करेंगे। फाइल को असेस करने के बाद आप पेशेंट के असेसमेंट जो आपने की थी और जो फाइल में असेसमेंट डाटा है, इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे। फिर आप ये पता लगाएंगे कि क्या ये मरीज डिटोरिएट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ज्यादातर बच्चा क्या करेगा, सीधा फाइल चेक करने के बाद डॉक्टर को हैंड ओवर देगा, बट नहीं। टेक योर टाइम, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, समझिए जरा कि पहले ट्रेंड क्या था, अभी ट्रेंड क्या है।
क्या किया जा सकता है? क्या इस मरीज की ईसीजी की जा सकती है? गो फॉर इट। क्या इस मरीज के दोबारा से वाइटल्स चेक करने जरूरी है? गो फॉर इट। क्या इस मरीज का जीसीएस चेक करना इस वक्त बनता है? गो फॉर इट। वट एवर यू फील अकॉर्डिंग टू यू, वो उसके बाद आपको जो है वो परफॉर्म करना है। और फिर जब आप एनालाइज कर लेंगे कि मेरे असेसमेंट के हिसाब से, मैंने जो मरीज को असेस किया उसके हिसाब से मुझे डॉक्टर को क्या करना पड़ेगा, हैंड ओवर देना पड़ेगा, मुझे डॉक्टर को बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि मरीज जो है वो डिटोरिएट हो रहा है। सो गाइस, मेक श्योर करना है कि जो भी डाटा आप लोग पूछते हैं, जो भी डाटा आप लोग करवाते हो पेशेंट से, जो भी असेस कर रहे हैं, उसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए, वरना वो कंप्लीटली स्क्रिप्टेड लगेगा, बिना किसी लॉजिक की स्क्रिप्ट लगेगी, और बहुत हाई चांसेस है स्टेशन के फेल होने के, क्योंकि जेन्युइनली आपको एक डिटोरेटिंग पेशेंट को मैनेज करना है। आप जस्ट इमेजिन कीजिए, हर बच्चा आ रहा है, सेम चीज करके जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कहीं कहीं से सीख रखा हुआ है, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं वो लोग उस एग्जाम सेंटर के अंदर स्टिमुलेशन लैब में। आप इमेजिन कीजिए कितना ज्यादा स्ट्रेसफुल रहेगा ये। इसीलिए कृपया करके ऐसी गलती ना करें, और चीजों को अंडरस्टैंड करें, एनालाइज करें, फिर उनको इम्प्लीमेंट करें, कनेक्शंस क्रिएट करें, और जेन्युइनली उन चीजों को परफॉर्म करें, तभी आपका ये स्टेशन जो है वो पास होगा। So the last tip that I would love to give you, that be genuine. Use your critical thinking instead of learning somebody's script. Use your critical thinking and then perform the station. Definitely you will pass the station and there is no any no. सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ऐसी वीडियोस आपको और चाहिए जिनमें हर स्टेशन के ऊपर मैं कुछ कुछ हिंट्स आपको दूं, तो आप लोग डेफिनेटली मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कोर्स एनरोल करना है जिसमें अनलिमिटेड ऑनलाइन है, अनलिमिटेड ऑफलाइन है, तो आप वो भी इनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।